तो these are the scar, काफ़ी लाइट हो चुके हैं see. जहाँ से नेल इंसर्ट किया जाता है दिस इज ऑस्टियोटमी एंड दीज आर लोअर पिन स्कार, नेल लॉकिंग स्कार. बहुत लाइट हो गए हैं काफ़ी ना. सेकेंड लेग में भी सेम ही स्कार है. Hi, I'm Dr. Hitesh from Height Increase Info. So we have our patient who less than 7 centimeter in tibia and it's been 1 year. 1 year complete हो गया है ना. So अभी तक frame removal से 1 year हो गया. Now he's in normal life. तो अभी इनसे जानते हैं क्या experience है. lengthening के बाद क्या क्या changes आए हैं life में. हेलो एवरीबॉडी. मेरा फ्रेम रिमूवल हुआ था 7 अक्टूबर 2023 में और अभी 1 साल हो रहा है मेरे फ्रेम रिमूवल हुए. तो फ्रेम रिमूवल के वक्त मुझे थोड़ा बैलरीना था तो मैं धीरे धीरे उस पर वर्क किया. मैंने पहले फिजियोथेरेपी के थ्रू और एक्सरसाइजेस के थ्रू उसको नॉर्मल करने के लिए. वंस मेरे बैलरीना गए तो उसके बाद से आई स्टार्टेड वॉकिंग और मैंने अपने गेट पर काम करना शुरू किया है. थोड़ा सा सर गाइड करते रहते हैं कि गेट पैटर्न कैसे उसको बिल्कुल नॉर्मल किया जाए. ऑल्दो कोई और नोटिस नहीं कर पाता है बट सर नोटिस कर लेते हैं अगर उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी रहती है एंड सर फिर उसके अकॉर्डिंग बताते हैं. एंड ऑलमोस्ट सर के हिसाब से सर कितना मेरा नॉर्मल हो चुका है अभी तक गेट? ऑलमोस्ट 95% नॉर्मल है. 5% वो थोड़ा बहुत रह गया, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट नॉर्मल. 5% भी अभी चले जाएगा. तो ऑलमोस्ट मेरे को अभी जो मैं जिस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ अपना गेट पैटर्न नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ. जो सर ने जैसा बताया 95% नॉर्मल हो चुका है. फिर गेट पैटर्न अदरवाइज हीलिंग वाइज इट्स कम्प्लीटली हील्ड. बोन पूरा बन गया है. ही इज डूइंग कंप्लीट एक्टिविटी, ही इज डूइंग जिम एंड एवरीथिंग. जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है वो तो मेरा लास्ट दिसंबर से ही चालू हो गया था और सारी एक्टिविटीज़ तो मेरी एज सुन एज फ्रेम वाज रिमूव्ड सारी एक्टिविटीज़ उसके बाद से वैसे ही चल रही थी. एंड टॉकिंग अबाउट कैलस भी मेरा अच्छा है. मेरे चारों कॉर्टेक्स में कैलस आ चुका है. ऐसा कोई किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है. ओवरऑल आई थिंक दैट इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी. अच्छा, हाइट इंक्रीज कराने के बाद सबसे ज़्यादा मेजर चेंजेस किस चीज़ में आए? क्या जो जिस पर्पस से कराया था वो सॉल्व हुआ? हाँ, जो था वो था कॉन्फिडेंस. मैं बहुत ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजरता था जब मेरी हाइट बिफोर सर्जरी और सर्जरी के बाद में मुझे खुद ये चेंज महसूस हो रहा है. एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हद तक ऊपर जा चुका है और जो भी मुझे ऐसा कुछ भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा इशू फेस पहले करना पड़ता था वो अब नहीं होता है. तो मेरा मेन पर्पस सर्जरी के लिए यही था जो थैंकफुली वो सॉल्व हुआ. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द DHK टीम एंड स्पेशली हैरी सर फॉर दिस. थैंक यू. अच्छा, लेंथनिंग कराने के बाद कुछ जब वॉकिंग स्टार्ट हुआ तो क्या क्या चेंजेस लगे थे? मतलब क्या चेंज लगा? क्योंकि स्टार्टिंग से जो 25 और जो ईयर तक आप उस हाइट में चल रहे थे, मतलब जब से हाइट आपकी रुकी थी आफ्टर 18 6 7 8 ईयर से एकदम से हाइट बढ़ गई. उसके बाद बाहर निकले तो क्या क्या चेंजेस लगे? कि कभी कभी हम 2-3 इंच का हील पहन लेते हैं, वो दैट इज़ टेम्परेरी, उसमें भी डिफरेंस लगता है. बट इसमें एकदम से ऑलमोस्ट 3 इंच का हाइट बढ़ गया बाहर निकल के. मतलब क्या लगा, क्या रिएक्शन था? मतलब खुद को कैसा सरप्राइज लगा या फिर मोस्टली लोगों का होता है अगर मेरा प्रोपोर्शन कैसा हो गया, मेरे लेग्स लंबे हो गए, इस तरीके से का कुछ माइंड में आता है? मैं आई स्टिल रिमेंबर जब मैं फर्स्ट टाइम घर गया था. मैं उस समय क्रचेस पे वॉक कर रहा था बट घर के अंदर तो कभी जूता नहीं पहने ना. तो घर के अंदर मेरे को क्योंकि मेरा आई लेवल बढ़ चुका था तो सारी चीज़ें फिर ऊपर ऊपर से दिख रही है. मतलब ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें छोटी हो गई है. कबर्ड, शेल्फ, गेट, वॉश बेसिन सब ऐसा लग रहा है कि सब नीचे चले गया है. तो ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग सा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था. और जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, घर वाले हैं, उन लोग सब भी कहने लगे थे कि अचानक से लंबा कैसे हो गया. क्योंकि मैंने ये बात किसी को डिस्क्लोज नहीं करी थी अपने पेरेंट्स को छोड़कर. तो
तो हर लोग जो मुझे पोस्ट सर्जरी देखते थे वो यही कहते थे कि यू आर लुकिंग टॉलर देन बिफोर। बट मेरे को जिनको नहीं बताना था मैं कुछ और कह के कि मैं योगा करता था, एक्सरसाइज करता था, लटकता था, सप्लीमेंट लेता था, उसके थ्रू शायद 1-2 इंच बढ़ गया, ऐसे करके मैं बात को रैप अप करने की कोशिश करता था। बाकी मेरे पेरेंट्स को तो पता ही थी ये बात, मेरे बड़े भाई को पता ही थी, और तो जिन लोगों को पता था दे न्यू इट्स फ्रॉम द डे वन। सो डू यू थिंक जो इतना टाइम स्पेंड किया था सर्जरी में, मनी स्पेंड किया, वो वर्थ इट है? रिजल्ट मिला तो? यस यस, इट इज़ टोटली वर्थ इट। एंड मतलब जितना मैंने पे किया है एक्चुअली रिजल्ट उससे ज़्यादा मेरे को, मतलब रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा का है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस में जो बूस्टअप मिलता है, जो एक ट्रॉमा जो रहता है दिमाग में, एक जो कॉम्प्लेक्स बना रहता है इतने सालों से, वो उससे पार पाना वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है। तो सर्जरी में तो वैसे भी मेरे को कोई चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा अपार्ट फ्रॉम सम कॉम्प्लिकेशन। मेरी एकदम पेनलेस जर्नी रही थी। और टॉकिंग अबाउट, लोग कहते हैं कि एक्सपेंसिव सर्जरी है, तो मैं कहता हूँ कि खुद से इवैल्यूएट करो पहले कि मतलब आपको क्या चाहिए लाइफ में, है ना। अगर ये आपके सक्सेस को या आपके करियर ग्रोथ में प्रॉब्लम बन रही है, तो फिर ये जो इन्वेस्टमेंट है इट इज़ नथिंग एज कम्पेयर टू योर। आप आगे का सोचिए, फ्यूचर में आप अपने आप को किधर देखना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं, तो ये जो एक्सपेंसेस है ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। ओके, एंड लास्ट, डू यू वांट टू से समथिंग हु इज प्लानिंग फॉर लेंथनिंग, या फिर जिनका हाइट कम है, कॉन्फिडेंस, तो उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इट्स अ पर्सनल चॉइस। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो मतलब कम हाइट के भी हैं, बट दे आर उनको ऐसा कोई कॉन्फिडेंस रिलेटेड इशू नहीं है, वो उन सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ? सेटिस्फाइड है। हाँ, तो आप खुद से पूछिए कि आपको ज़रूरत है कि नहीं, है ना। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ लंबे लोग भी और लंबा होना चाहते हैं, और कभी कभी कुछ कम हाइट वाले लोग सेटिस्फाइड रहते हैं। तो इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस, आप खुद इवेल्युएट करें। और अगर आप कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं, तो मेरा यही सजेशन है कि आप फिज़िकली वहाँ पर जाके मिलिए, जिस भी सेंटर से, जिस भी रिहैबिलिटेशन सेंटर, जिस भी डॉक्टर से आप कराना चाहते हैं, वहाँ जाइए, आप वहाँ पर से कंसल्टेशन लीजिए, पेशेंट से मिलिए, जो पेशेंट अभी उनसे रिव्यू लीजिए, और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लीजिए। सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से अपने डिसीजंस को फाइनल मत करिएगा। दैट्स माय सजेशन टू द पीपल हु आर प्लानिंग टू डू दिस सर्जरी। टेक योर डिसीजन वाइजली, प्रॉपर रिसर्च करें, उसके बारे में जानें, देन कहीं भी आप जहाँ भी प्लान कर रहे हैं देन प्लान करें। जी, ओके, थैंक यू। तो ये था इनका अब तक का रिव्यू। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है आफ्टर रिमूवल, बट स्टिल थोड़ा सा वॉकिंग में वो है। आई थिंक दैट विल टेक 1 more month, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, limb reconstruction, number is given below. Thank you.